हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, 12 से एमसीक्यू जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और आज ये 9th लेक्चर है जिसमें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित जो एमसीक्यू यहाँ पर कवर किया जाएगा। प्रीवियस जो लेक्चर रहा जिसमें कि रिपोर्ट और सूचकांक को कवर किया गया है, तो उसमें थोड़ा जो करेक्शन आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एरर हो जाती थोड़ा। देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कारगिल विजय दिवस, ठीक है। तो इसको आप 26 जुलाई कर लीजिएगा। 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है विजय कारगिल दिवस। और एक थोड़ा रिपोर्ट है, वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग। उसमें क्या है कि जो आपका हेनली पासपोर्ट, आइए क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ, तो जो एक और क्वेश्चन था, एक तो 22 जुलाई को 26 जुलाई कर लेना विजय कारगिल दिवस, ठीक है। और दूसरा जो है आपका ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का है। इसमें क्या है कि ये लोग एक्चुअली क्या है, ये ज़्यादा पूछा जाता है नहीं एग्ज़ाम में आपसे, ठीक है। बस दिया निकालते रहती हैं रिपोर्ट अपनी। तो यहाँ पर जो 84 है ये थोड़ा प्रीवियस रहा, ठीक है। 84, 86, फिर उसके बाद 90, ये क्वार्टरली निकालते हैं, समझ रहे हैं। क्वार्टरली इनका अपना आता रहता है हर क्वार्टर में। तो आपको बस लेटेस्ट याद रखना है 90, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना 90, ठीक है। बस 2 करेक्शन थे दोस्तों, तो थोड़ा ह्यूमन एरर हो ही जाती है। तो आइए यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं वो साइंस और टेक्स से संबंधित जो एमसीक्यू है, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने जोगाजोग नाम से स्वयं का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा बांग्लादेश कंट्री है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज गजनबी का सफल परीक्षण किया है। तो यह पाकिस्तान कंट्री है। अगला प्रश्न है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसेवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर रूस है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिका यम लॉन्च किया है। तो आर्कटिका यम को लॉन्च करने वाला कंट्री है, इसका नाम है रसिया, ठीक है, रूस। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 6, किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा बैकाल झील के भीतर एक स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। भूगोल में आपने पढ़ा होगा बैकाल जो झील है सबसे गहरी झील है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल ही है। तो इस झील में के भीतर क्या है कि एक स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। तो यह किस कंट्री के द्वारा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रूस के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रूस ने कितने देशों के 38 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। तो रसिया ने जो 38 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं 18 देशों की। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के भीतर तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। आपका सही जवाब होगा जापान और आइसलैंड दोनों, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर कोविशील्ड। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया है। ऑक्सीजन रिसाइकलिंग जो सिस्टम शुरू किया गया है ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा किसके द्वारा? भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट मिला है, तो WHO ने इसे नाम क्या दिया है। इसका नाम जो किया गया है नामकरण हुआ है B.161, ठीक है। 20.1617 इस तरह आप याद रखना। थोड़ा आगे चलते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए विश्व के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है। आपका यहाँ सही जवाब होगा A76।
अगला प्रश्न है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपने पहले मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता प्राप्त की है? नाम से आप अगर गेस करेंगे तो अमेरिका और फ्रांस को अलग ही कर देंगे, नाम तो इस तरह के वहाँ होते नहीं हैं। अब जापान और चीन है। अगर आप गेस भी करेंगे दोस्त तो यहाँ पर आपको चाइना करना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? दोस्त आपका सही जवाब होगा यहाँ पर आप स्पेस जो है एक्स होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर एक्सक्यूज मी नासा अमेरिका, ठीक है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब होगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, नासा ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट रोवर का नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाइपर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा की है? आपका सही जवाब होगा ईएस से भारत। अगला प्रश्न यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? पहले विकलांग यात्री को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ईएस से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला, ठीक है, तो ईएस से है दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भारत लिखा है इसको यूरोप आप कर लीजिएगा, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सी एजेंसी होगी वो? यूरोपियन कंट्री की, जिसमें कि 22 मेंबर कंट्री जो है इससे संबंधित होते हैं। तो चलिए यहाँ पर ईएस से याद करना, मतलब को आपको याद रखना, ठीक है। जो कि साथ ही जो इनविजन जो कि शुक्र ग्रह पर भेजने की घोषणा की गई, ये भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही है। और पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री जो नियुक्त किया गया है, निर्णय लिया गया है नियुक्त करने का, वो भी यूएससी के द्वारा, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है आपका 20वां नंबर। किस मंत्रालय द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा PSLV C51, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो जो पहला जो नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है, संस्था का जो नाम है दोस्तों, इसका नाम होगा आपका इफ्को। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट ईयर होगा वर्ष 2022 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के उपयोग को मंजूरी दी? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा कोवैक्सीन को भी और कोविशील्ड को भी, ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो चेन्नई नौसेना में जो शामिल किया है इसका नाम है ICGS वज्र, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। 26 DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को इसरो द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर इसरो, ऑप्शन सी। 28 नंबर है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओशनोग्राफी ने किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की है? जीनोम मैपिंग परियोजना, आपका यहाँ पर सही जवाब होगा हिंद महासागर, ऑप्शन ए। वाणिज्यिक फूलों की कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? साइलेंट किलर, INS करंज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन सी। हाल ही में पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? आपका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या नंबर 33 है कि हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट में शामिल किया है? तो रेड लिस्ट में जो शामिल किया गया है जंगली हिरण है, अफ्रीकी हाथी, हिम तेंदुआ या राइनोसेरस? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा अफ्रीकी हाथी। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 160 करोड़ साल पुराने पानी की खोज की है? 160 साल पुराना, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा कनाडा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान जो है वो परीक्षण पूरा किया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा स्ट्रैटो लॉन्च, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा विश्व पर्यटन संगठन। अगला प्रश्न है, IMO एवं FAO प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लो लीडर पार्टनर। अगला प्रश्न नंबर आपका 37 है दोस्तों, एक्सक्यूज मी। IMO एवं FAO प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लो लीडर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? IMO दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, FOA फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन दोनों के द्वारा जो है प्रारंभ की गई है वैश्विक परियोजना ग्लो लीडर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वह क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह पर समुद्री खोज की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका की शुरुआत की गई है? कोची बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, मुंबई या चेन्नई? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी चेन्नई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सीबर्ड के अंतर्गत किस नौसैनिक अड्डे को एशिया के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी करवार। अगला प्रश्न है, चैलेंज 1 उपग्रह किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? चैलेंज 1। तो चैलेंज 1 यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ट्यूनीशिया। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र। तो आंधी तूफान ज़्यादातर जो आता है जानते हैं आप उड़ीसा की तट साइड में ही, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस ग्रह पर पहली बार वैज्ञानिकों ने एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा अरुण। NEO-1 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबे को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, तो यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चाइना। क्वेश्चन नंबर 44 है
कि निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका सही जवाब होगा, तो पहला जो कथन दे रखा है, कौन सा कथन सत्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। बात बिल्कुल सही है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, ये भी बात सही है। इसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी जो लॉन्चिंग डेट है दोस्तों वह है आपका 29 जनवरी 2023। ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा, कौन से कथन सत्य हैं, यानी 1 और 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 45 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना की वेरिएंट्स का नामकरण जो किया था, पहले अभी जो पहले प्रश्न में आपने देखा वो B.1 यानी 16-17 था, ठीक है 1। यहाँ पर आप वेरिएंट्स आपको बताना है दोस्तों, तो दोनों जो वेरिएंट्स जो है नामकरण किए गए हैं WHO के द्वारा, वह डेल्टा और कप्पा है। दैट इज डेल्टा 1.617.2 और कप्पा भी है, ठीक है। तो डेल्टा और कप्पा याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राइट टू रिपेयर का संबंध किस क्षेत्र से है। राइट टू रिपेयर का संबंध जो है ये अपशिष्ट से है, ऑप्शन ए। अंटार्कटिका के लिए भारत ने 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया है, ठीक है, रवाना, खाना नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा मार्मागोवा तट से, ऑप्शन यहाँ भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 48 नंबर कि फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा इसरो के द्वारा, ऑप्शन ए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपेस क्या है, सुपेस सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ये जो पोर्टल है सुपेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह क्वेश्चन जो है आपके पीटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन पूछा गया है पीटी के एग्जाम में, ठीक है, जो अभी UPSSC के द्वारा कराया गया था, पेट एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से आप गेस कर लेना यस यूपी, ठीक है। बाकी फुल फॉर्म आप देख रहे हैं सुपेस का, ठीक है, यस यू दैट इज सुप्रीम कोर्ट, पी से हो जाएगा पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट, ठीक है, इफिशियंसी, ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब। आगे चलते हैं, खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम जो किया गया है, नाम जो दिया गया है वह क्या नाम है, आपको यहाँ पर बताना है। सबसे छोटे ब्लैक होल जो कि ब्रह्मांड में खोजा गया है खगोलविदों के द्वारा, आपका यहाँ पर सही जवाब होगा यूनिकॉर्न, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 51वां है दोस्तों कि भारत के किस शहर में देश का जो पहला है इम्प्यूटी अपंग क्लिनिक जो खोला गया है। तो आपका सही जवाब होगा देश का पहला जो अपंग क्लिनिक खोला गया है वह चंडीगढ़, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के समुद्री पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रोत्साहन के लिए भारत नौसेना द्वारा मई 2021 में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपका सही जवाब होगा गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ना तो प्रश्न संख्या नंबर 53 है कि भारतीय सेना के उपयोग के लिए सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किसने किया है। सोलर हीटेड टेंट का आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन डी सोनम वांगचुक। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। यह है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? आपका सही जवाब होगा नासा। अगला प्रश्न नंबर 56 है कि इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमेजोनिया 1 एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? या रिपीटेड भी कह सकते हैं, ब्राजील का है, यहाँ पर आपको मालूम भी चल रहा है। ऑप्शन यहाँ पर PSLV C-51 होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमर्ग विकसित किया है? सीमर्ग जो है यह किस कंट्री का है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, ईरान का। अगला नंबर 58 है दोस्तों कि वर्ष 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? किस ऊर्जा मिशन की यहाँ पर बात की गई है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 59 है कि नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से वर्ष 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? सही जवाब होगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। इसरो के कुछ आगामी मिशन है दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बाकी इसकी कंप्लीट जब 12वीं मैगजीन जो कंप्लीट जो है आपको PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी आफ्टर कंप्लीटिंग और लेक्चर। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 का जो है वर्ष 2022 और उद्देश्य है चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। गगनयान 2022 में, शुक्रयान 1 2024, मंगलयान 1 2024 में, आदित्य L1 2022 में, और इन सभी के उद्देश्य आप देख सकते हैं। गगनयान का उद्देश्य है भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना, शुक्रयान का है, मंगल ग्रह का अध्ययन करना, मंगलयान 2 का है, और आदित्य की जो बात की जा रही है वह सूर्य के अध्ययन की। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटों की रक्षा के लिए किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा सजग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग्स 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज दैट इज 2DG को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दी है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा यह DRDO के द्वारा विकसित, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। नाउ प्रश्न संख्या नंबर 62 है कि किस संगठन द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने का निर्णय लिया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्राइवेट सेक्टर भी आएंगे किसमें? इसरो में। ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आपका 63 है कि इसरो ने किस देश के साथ मिलकर ल्यूपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब होगा जापान कंट्री के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब होगा असम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 65 है कि विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यहाँ सही जवाब हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हुआ करती, तत्कालीन रहे। आज की डेट में क्या है ये, इनकी जो जगह लिए हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। चलो अगला प्रश्न नंबर आपका 66 है दोस्तों कि मेफ्लावर 400 क्या है? टर्म से खेला जा रहा है यहाँ पर। तो मेफ्लावर 400 यहाँ पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका 67 है और यह अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोल इंडिया ने कोयला संसाधनों के आकलन के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो कोल इंडिया ने कोयला संसाधनों के आकलन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट, SPE। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो साइंस एंड टेक्स है महत्वपूर्ण MCQ है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला जो आपका लेक्चर होगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, दैट इज खेल घटनाक्रम का। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।